भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वाहिका और जीवनदायिनी गंगा और जमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड को मैं सादर नमन करती हूँ। मुझे आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय 21 सदी के चुनौतियों के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। मुझे ये भी बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को पर 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। भारत का नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मैं ये उपयोगी कदम मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा शक्ति का सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि एनटीपीसी के सहयोग से विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी चेयर स्थापित की गई है, जो राज्यों के विकास के लिए नीति निर्माण और क्षमता विकास के लिए समर्पित है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के भौगोलिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इन प्रयासों के लिए
आपके विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मेरा विश्वास है कि दून विश्वविद्यालय भी इन संस्थानों की तरह ख्याति प्राप्त करेगी। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के सहयोग से एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इससे राज्य की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सहज उपलब्ध होगी और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 शोधार्थियों में से 8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 तकनीकी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया और अधिक बल मिलेगा। इस 29 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला। उस समारोह में ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए। इस तरह की प्रगति से हमारी बेटियों को स्टेम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कैरियर बनने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें, तभी आपकी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी और आप अपने ज्ञान से समाज और देश को लाभान्वित कर सकेंगे। साथ ही आप सब मानवीय मूल्यों के ध्वज वाहक भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक विशेष युग से गुजर रहे हैं, जो निरंतर और तेजी से हो रही बदलाव का ये समय है। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है।
मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। मैं आज खुश हूं। मैं जो छोटी थी, हमको पढ़ाया जाता था मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। मैं जिसका ममता नहीं, उनको हम जब ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे। इसलिए सदा सर्वदा मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। इसलिए मैं आज खुश हूं। आपने किताबी भाषा के साथ साथ यहाँ के ओरिजिनल भाषा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी अब यहाँ सिखाया जाता है। कहा जाता है माँ जैसे भी हो, दूसरे के दृष्टि में माँ गरीब हो, देखने में जैसे भी हो, माँ माँ होती है। मातृभाषा लोगों के नजर में कैसे भी हो, मातृभाषा अपना होती है। दुनिया के जितने भी भाषा है, सीखने में कोई वार नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना भाषा अपने घरों में, अपने समाज में उसको यूज करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। नहीं तो हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान खो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा को बोलना और मातृभूमि को श्रद्धा करना, मातृभूमि के लिए जीवन तो देना, जिंदगी तो देना, और मातृभाषा को, माँ को प्यार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसी से ही हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान, हम लोगों का अस्मिता रहती है। पढ़ाई जितना भी हो, अब जो भी बन जाए, आप कल ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन आप अपना जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो आज विदेशों ने इतने दिन हम लोगों को शासन किया, लेकिन आज भी भारत जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भारत को आज सभी देख रहा है। क्यों? भारत के लोगों का भारत के प्रति, जमीन के प्रति, और भारत में विविधता में जो एकता, वसुधैव कुटुंबकम जो भावना, उसी के लिए हम लोगों को बांध कर रखती है। इसलिए मैं सबके वही मैं आशा करूंगी आपके लिए कि आप आगे जाकर जो भी बने, लेकिन भारतीयता को बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।